साथियों नमस्कार, मैं मनीष डांगी डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 13 जनवरी 2023 और 13 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा है। इस सम्मेलन का आयोजन राजस्थान की मेजबानी हुआ। यह 83वां सम्मेलन था। इसमें 27 विधायी निकायों के सभापतियों ने भाग लिया। इसमें 7 संकल्पों पर फोकस किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस सम्मेलन का जो आयोजन है राजस्थान की मेजबानी यानी राजस्थान विधानसभा में हुआ था। कब हुआ था? 10 से 13 जनवरी को। 10 से 13 जनवरी को। ओके, यह दोस्तों 83वां सम्मेलन था। बिल्कुल सही बात है, यह 83वां सम्मेलन था। इसमें 27 विधायी निकायों के सभापतियों ने भाग लिया था, ये भी सत्य बात है। और इसमें 7 संकल्पों पर फोकस किया गया। इसमें दोस्तों 7 संकल्पों पर फोकस न करके 9 संकल्पों पर फोकस किया गया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीठासीन अधिकारियों ने सहमति से 9 संकल्प लिए हैं। विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन, ये डेट दोस्तों एक बार आप कंफर्म कर लेना, यानी 10 से बार यह डेट नहीं पूछी जाएगी फिर भी कंफर्म कर लेना, है ना। तो ये 2 दिवसीय था। 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन गुरुवार को संपन्न हुआ। इसमें देश के 27 विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने गहन विचार के बाद 9 संकल्प पारित किए गए। पहला संकल्प यह था दोस्तों कि जो G20 राष्ट्रों के समूह और संसद 20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। पहला है दोस्तों लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और दूसरा संकल्प यह है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था रखी जाएगी। जो शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत है उनमें दोस्तों आस्था रखी जाएगी। और तीसरा है दोस्तों विधायी निकायों की कार्यवाही में सदस्यों की अधिक भागीदारी और आदर्श समरूप नियम प्रक्रिया बनाने के लिए यह तीसरा संकल्प पारित किया गया। फिर दोस्तों चौथा संकल्प यह था कि जो सभी राजनीतिक दल हैं, सभी राजनीतिक दल विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने का निर्णय लें। यानी किसी भी प्रकार का जो व्यवधान है वो राज्य विधानमंडल में नहीं होना चाहिए, ये संकल्प लिया गया। फिर बात करते हैं दोस्तों 5वां संकल्प भी। विधानमंडलों में समिति प्रणाली को सशक्त करने और कार्यपालिका के कार्य को समीक्षा सीमा बढ़ाने के लिए सभी विधायी निकायों में सार्थक कदम उठाने का आह्वान करना, यह दोस्तों था 5वां संकल्प। और 6वां संकल्प संघ और राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना यह 6वां संकल्प था। 7वां संकल्प यह था भारत में सभी विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने हेतु कदम उठाना था। कदम उठाने से संबंधित था, ये दोस्तों 7वां संकल्प था। ओके, 8वां संकल्प यह था उत्कृष्ट विधायी का पुरस्कार दिया जाना। ओके, और 9वां संकल्प यह था समाज के सभी वर्गों विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों की और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए विशेष संभव प्रयास करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस प्रकार दोस्तों 9 संकल्प पारित किए गए थे। कितने? 9 संकल्प। और ये ध्यान रखना है 83वां सम्मेलन था और इसमें 27 विधायी निकायों के सभापतियों ने हिस्सा लिया था। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट पीठासीन अधिकारियों के संदर्भ में सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य दूध संकलन में किस स्थान पर है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य दुग्ध संकलन में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, बी तीसरे, सी छठे और डी दूसरे। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा तीसरे स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये दोस्तों
राजस्थान राज्य दुग्ध संकलन में पहले स्थान पर है, तो पहले तीसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर दोस्तों ध्यान रखना है गुजरात, और दूसरे स्थान पर है दोस्तों कर्नाटक, ओके, और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। इसके पूर्व दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान 5वें स्थान पर काबिज था, लेकिन जो वर्तमान की सुर्खियां हैं वो आपको मैं बता देना चाहूँगा। राज्य सरकार की योजनाओं से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सरस का दुग्ध संकलन 52 लाख लीटर के पार कर दिए हैं। इस प्रकार दोस्तों ये जो रैंकिंग में है वो 5 से लगा के तीसरे स्थान पर आ गया है, ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रीय विकास बोर्ड आंगद गुजरात द्वारा दिसंबर 2022 तक के जारी आंकड़ों में देश में दुग्ध संकलन में RCDF 5वें स्थान से अब 38.82 लाख लीटर प्रतिदिन के औसत से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ओके, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दुग्ध संकलन में गुजरात और कर्नाटक के बाद अब राजस्थान का नंबर है। फेडरेशन के दुग्ध विपणन में भी बढ़ोतरी दर्ज की है। पिछले वर्ष औसतन 18.54 लाख लीटर प्रतिदिन दूध का विपणन होता है। इस वर्ष 22% बढ़कर 22.68 लाख लीटर प्रतिदिन हो गए हैं। ये भी ध्यान रखना कि किस दूध का संकलन क्या है, तो ध्यान रखना है सरस का, ओके। ये दोस्तों जो रिकॉर्ड है RCDF की प्रशासक और प्रबंध संचालक समिति संचालक श्रीमती सुषमा अरोड़ा के अकॉर्डिंग डेयरी फेडरेशन के 45 वर्षों के इतिहास में एक ही दिन में ये सर्वाधिक दुग्ध संकलन है, इंपॉर्टेंट आती है, ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 से 15 जनवरी 2023 को ऊंट महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ का विख्यात है? दोस्तों आज से जो ऊंट महोत्सव है वो प्रारंभ हो चुका है। ऑप्शन है बीकानेर, बी कोटा, सी सिरोही, डी बूंदी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि ऊंट जो महोत्सव है वो बीकानेर का फेमस है, यानी कि ए ऊंट से संबंधित दोस्तों एक उस्ता कला है वो भी कहाँ की फेमस है? तो बीकानेर की। जैसा कि आप इसके में देख रहे हैं ऊंट महोत्सव 13 से 15 जनवरी 2023 बीकानेर। कोटा का दोस्तों दशहरा महोत्सव। सिरोही का अभी जो माउंट आबू में शरद महोत्सव भी सुर्खियों में रहा था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और बूंदी का दोस्तों कजली तीज महोत्सव, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके लिए एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार योजना लागू की गई? ऑप्शन है ऊंट पालकों के लिए, बी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सी विद्युत उपभोक्ताओं के लिए, डी कुओं के निर्माण के लिए। तो साथियों जवाब रहेगा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए। इंपॉर्टेंट तथ्य देखिए, विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी और स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू। राज्य सरकार ने कृषि श्रेणी के नियमित और कटे हुए कनेक्शनों तथा अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। तो ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि विद्युत वितरण निगमों में इस क्रम में कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई। दोनों योजना है ये तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। श्री भाटी के अकॉर्डिंग कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की है। अन्य श्रेणी की विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। बस आपको ध्यान रखना है जो दोनों योजना है एमनेस्टी और स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना किसके लिए लागू की गई, तो ध्यान रखना है विद्युत उपभोक्ताओं के लिए, ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवंबर महीने की रैंकिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम में राजस्थान के किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए करौली, बी जैसलमेर, सी जालोर, डी झालावाड़। तो साथियों जवाब रहेगा जैसलमेर, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। टीना डाबी के अथक प्रयासों से यह इस कार्यक्रम में राजस्थान राज्य के जैसलमेर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के 112 जिलों में राजस्थान राज्य के जैसलमेर को दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
दोस्तों नीति आयोग के बारे में यदि बात, तो नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? तो ध्यान रखना है, नीति आयोग दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी 2015 को। ओके, किस आयोग के स्थान पे? तो ध्यान रखना है, योजना आयोग के स्थान पर। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी है, वो नीति आयोग के अध्यक्ष है, देश के प्रधानमंत्री। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कहाँ पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल स्थित नहीं है? अच्छा प्रश्न है। रीट मेंस है उनके लिए इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उसमें स्पष्टली लिखा हुआ है कि राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों जो सीधे प्रश्न है फैक्चुअल, उसे पूछे जाने की संभावना प्रबल है। तो राजस्थान में निम्नलिखित में से कहाँ पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल स्थित नहीं है? ऑप्शन है टोंक, बी कोटा, सी देबारी, डी कुकस। तो साथियों जवाब रहेगा कुकस, यानी कि कुकस में किसी भी प्रकार की पटवारी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित नहीं की है। तो दोस्तों कहाँ पे पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल। तो ध्यान रखें, टोंक, देवखेड़ा अलवर, कोटा, देबारी कहाँ पे? तो ध्यान रखें दोस्तों, उदयपुर में, जोधपुर और गहसिंहपुर गंगानगर। ये इंपॉर्टेंट बात है, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो टोंक में, देवखेड़ा अलवर, कोटा, देबारी, जोधपुर और गढ़सीपुरा गंगानगर में। शायद वीडियो में ये प्रश्न पूछा गया था इससे रिलेटेड, तो इसलिए अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ रखा है, तो कहीं ना कहीं उस प्रश्न को रिपीट करने की संभावना भी ज़्यादा है। तो दोस्तों इनका विशेष आप ध्यान रखें। फिलहाल दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही, तब तक आप सभी का धन्यवाद।